सुकृत द्वादशी के प्रसंग में सीरभद्र वैश्य की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्णचंद्र, ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से सभी कष्ट दूर हो जाएं और कोई संताप भी ना हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जो पूछा है उस विषय में आख्यान का वर्णन करता हूं। पूर्व काल में विदिशा नगरी में सीरभद्र नामक एक वैश्य रहता था। वह पुत्र पौत्र कन्या स्त्री आदि के भरण पोषण में ही लगा रहता था। फलस्वरूप स्वप्न में भी उसे परलोक की चिंता नहीं होती थी। वो न्याय अन्याय हर तरह के धन का ही उपार्जन करता, कभी दान हवन देव पूजन आदि कर्म का नाम भी नहीं लेता था। नित्य नैमित्तिक कर्मों का लोप उसने स्वयं कर लिया था। कुछ काल के अनंतर वह वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ और विंध्यारण्य में यातना देह में प्रेत रूप से रहने लगा। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में विपित नाम के वेद वेता ब्राह्मण ने उस प्रेत को देखा कि वह सूर्य किरणों से संतप्त नदी के बालू में लौट रहा है। उसके सब अंगों में छाले पड़ गए हैं, प्यास से कंठ सूख रहा है और जिह्वा लटक गई है। वह लंबी लंबी सांस ले रहा है। उसकी यह दशा देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आई और उसने उसका वृत्तांत पूछा। प्रेत कहने लगा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में परलोक के लिए किसी प्रकार के कर्म न करने के कारण ही दग्ध हो रहा हूं। मैं निरंतर धन घर खेत पुत्र स्त्री आदि की चिंता में ही आसक्त रहता था और मैंने अपने वास्तविक हित का चिंतन कभी नहीं किया। इसी से यह कष्ट भोग रहा हूं। यह काम कर लिया और यह काम करना है, इसी उधेड़ बुन में संपूर्ण जीवन व्यतीत करने का यही फल है। लोभ वश में शीत उष्ण सभी प्रकार के कष्टों को झेल रहा हूं। मैंने धर्म के लिए किंचित भी कष्ट नहीं झेला, उससे अब पछताता हूं। देवता पितर अतिथि आदि को मैंने कभी पूजन नहीं किया और यही कारण है कि अब मुझे अन्न जल तक नहीं मिल रहा है। अन्याय के द्वारा एकत्र किए गए धन का उपभोग दूसरे लोग कर रहे होंगे, ये सोच सोच कर मुझे चैन नहीं मिलता। मैंने कभी ब्राह्मणों का पूजन नहीं किया और ना ही कभी देवार्चन ही किया। फलस्वरूप मेरी ऐसी दशा हुई है। चूंकि मैंने पापों का ही संचय किया, अतः मैं उसके फल को अकेले ही भोग रहा हूं। मैं अपने किए दुष्कर्मों का ही फल भोग रहा हूं। अतः हे मुनीश्वर, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो आप उसे बताएं, जिससे इस दुर्गति से मेरा उद्धार हो। विपत्ति मुनि बोले, सीरभद्र, 10 जन्म पहले तुमने भगवान अच्युत की आराधना की इच्छा से सुकृत द्वादशी का उपवास किया था। उसके प्रभाव से इस पाप के एक बहुत बड़े भाग का क्षय हो गया है। अब तुम्हें अल्प काल में उत्तम गति प्राप्त होगी। यह द्वादशी व्रत के पापों का क्षय तथा पुण्य का संचार करने वाला है। इसी कारण इसका नाम सुकृत द्वादशी है। इस तरह सीरभद्र को आश्वस्त कर विपुति मुनि अपने आश्रम को चले गए और सीरभद्र भी द्वादशी व्रत के फल स्वरूप थोड़े काल के अनंतर मोक्ष को प्राप्त हो गया। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाराज, ये उपवास का प्रभाव है कि इतना पाप थोड़े ही काल में क्षय हुआ। इसलिए मनुष्य को पुण्य के लिए सदा यत्न करना चाहिए और अपने कल्याण के लिए उपवास आदि करते रहना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्णचंद्र, पापों से अति दारुण नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे सब पाप नष्ट हो जाए और मोक्ष प्राप्त हो? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास कर काम क्रोध लोभ मोह दंभ आदि का त्याग कर संसार की असारता की भावना करता हुआ ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और इसी भांति द्वादशी को भी भगवान मधुसूदन की पूजा आदि करनी चाहिए। प्रथम 4 मास के पारण में चांदी तांबे अथवा मृतिका के पात्रों में यव भरकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। आषाढ़ादि द्वितीय पारण में घृत पात्र देना चाहिए और कार्तिक आदि 4 मास में तिल पात्र ब्राह्मण को अर्पण करना चाहिए। भगवान की पूजा के अंतर उनके अनुग्रह की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तदनंतर भोजन करना चाहिए। वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण की विष्णु प्रतिमा बनवाकर उसे पूजित कर वस्त्र सुवर्ण दक्षिणा सहित सवत्सा धेनु ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री इस सुकृत द्वादशी का व्रत करता है वह कभी नरक को नहीं प्राप्त होता। नारायण के भक्त को कभी नरक की बाधा नहीं होती। विष्णु का नाम उच्चारण करते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर नरक के भय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार वासुदेव नारायण के नामों का उच्चारण करने वाला कभी भी यम का मुख नहीं देखता। अतः भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए।